हम ये नहीं कह रहे हैं कि कोई जान के मिलना चाह रहा है, परंतु आप समझिए कि कितना गहरा षड्यंत्र हो सकता है। यह 3 साल पहले से यह बात चल रही थी और हम उस चीज से अनजान नजर आते हैं। और मैं ये कहना चाहता हूं कि यदि आप इस बात को समझना चाहें कि जो कुछ हुआ, तमाम संगठनों के अकाउंट में पैसा आया और समय समय पे निकलता गया और उसी के साथ बहुत कुछ दिखता चला गया, क्या यह हमें समझ में नहीं आता कि यह षड्यंत्र कहां से शुरू हो रहा है। और मैं एक और बात कहना चाहता हूं, जब यह चीज आई है ना, अगर यह इस तरह की षड्यंत्र हमारे पड़ोस में की जा रही है तो कभी सीधे नहीं आता है, वो एक आवरण लेके आता है। रावण कभी सीधे सीता हरण करने नहीं आया था, साधु का वेश बना के आया था। और इस बार एक नया आवरण दिखाई पड़ा, आजादी, हमको चाहिए आजादी। साहब अध्यक्ष जी, मैं बचपन से लेके किशोरावस्था, वहां से युवावस्था पार कर गया, हमें तो यही पता था आजादी कांग्रेस ने दिलाई, किताबों में पढ़ा, गांधी बाबा ने दिलाई, नेहरू जी ने आजादी का संघर्ष किया। और अब कांग्रेस के नेताओं के ऐसे वीडियो आते हैं कि दूध मुहे बच्चों के सामने आजादी। अरे कौन सी आजादी? तो क्या वो स्वीकार करते हैं कि आजादी नहीं मिली? आदरणीय मनमोहन सिंह जी ने तो आजादी का वो दौर भी देखा होगा। हमारे तो नेता प्रतिपक्ष जी के नाम में ही आजाद है, फिर भी उनकी पार्टी आजादी की डिमांड कर रही है। और मैं कहना चाहता हूं, इस आजादी बहुत खतरनाक था। पहले इस आजादी में अंदर आए माओवादी, फिर अंदर घुसे नक्सलवादी, फिर इसमें घुसे जिहादी, फिर इसमें आए बगदादी और फिर इसमें आए जल्लादी, मगर नहीं दिखी आजादी। इसको देखकर मुझे सिर्फ यह लगता है कि जो कुछ किया गया, एक उत्तर प्रदेश के फैजाबाद के, उस समय तत्कालीन फैजाबाद के, आज तो उसका नाम अयोध्या है, एक बड़े मशहूर शायर हुए रफीक शादानी। उन्होंने उस दौर में दंगों और राजनीति को लेकर एक पंक्ति लिखी थी, वो मुझे बड़ी उचित प्रतीत होती है। उसमें एक प्रतीक है जो हम सब समझ सकते हैं। भारत की राजनीति में कुछ प्रतीक बड़े स्थापित हैं। जब जैसे आप किसी को कहें कि हाफ पैंट या काली टोपी, तो समझ में आ जाता था वो किसके लिए कहा जा रहा है। तो उन्होंने ये लिखा, न तो नमाजी न तो पुजारी, अवधी भाषा में, न तो नमाजी न तो पुजारी, तुम्हें मदारी तुम्हें शिकारी, जियो बहादुर खद्दरधारी। तो आगे मैं खुद जोड़ देता हूं, सब देखिन तुमरी किरदारी, खद्दरदारी मफलरधारी। इसलिए मैं आगे यह कहना चाहता हूं, हमें इस विषय के ऊपर यह भी समझना होगा कि षड्यंत्र कहां कहां से हो रहा है, तो हमें उसके ऊपर उतना अधिक गंभीरता से, सजगता से ध्यान भी रखना होगा। आजादी की बात करने वालों में हमें ध्यान रखना होगा कि यह कहीं हमारे लिए बहुत घातक किस्म का आंदोलन बनाने का षड्यंत्र तो नहीं है। आदरणीय अटल जी की एक कविता की पंक्ति शायद आप सबने सुनी हो तो याद आ जाए। आजादी पर उन्होंने लिखा था, अपने ही हाथों से अपनी कब्र न खोदो, अपने पांव कुल्हाड़ी आप न मारो, आप अपने आप कुल्हाड़ी आप न चलाओ, चाल पड़ोसी की समझो और आंखें खोलो, आजादी अनमोल न इसका मोल लगाओ। इसलिए मेरा मानना है कि ये इस प्रकार के जो विषय उठाए जा रहे हैं, ये देश के लिए अत्यंत खतरनाक। और मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा, आप सब लोग तो बहुत समझदार हैं, वरिष्ठ हैं, क्यों इस प्रकार की बात करते हैं? साहब, हिंदी के एक बड़े प्रसिद्ध कवि हुए हैं बिहारी लाल जी। जब मिर्जा राजा जयसिंह औरंगजेब के जमाने में आसपास के इलाकों के ऊपर राजाओं पे बहुत कब्जा कर रहे थे, उसका लाभ प्रकारांतर से औरंगजेब को मिल रहा था, तो बिहारी जी ने एक दोहा उनको लिख के भेजा था। कहा था, स्वार्थ सुकृत न श्रम वृथा, देख विहंग विचार, बाज पराए पानी पर तू पच्छीनु न मार। यानी ना इसमें कोई स्वार्थ है ना कोई अच्छा कार्य है, ये पराए लोगों को इसका फायदा होने वाला है। छोटे छोटे पक्षियों को आप बाज के रूप में शक्ति है, मत मरने दीजिए। वैसे बिहारी लाल जी ग्वालियर के रहने वाले थे। जयपुर के महाराजा को उस समय समझ में आया, अब शायद ग्वालियर के महाराजा जी को भी बेहतर ढंग से समझ में आ गया है। अंत की तरफ बढ़ते हुए मैं ये बात कहना चाहूंगा, महत्वपूर्ण बात, एक कोट मैं बोलता हूं, नो फर्दर गोल जस्टिफाइज वायलेंस इन प्रेजेंट, इट कुड नॉट बी द मीन्स टू एनी पॉलिटिकल एंड, सेल्फ डिसिप्लिन इज क्रूशियल टू स्वराज। ये किसके भावों की अभिव्यक्ति है? आज से लगभग 100 साल पहले, 98 साल पहले, महात्मा गांधी जी ने जब असहयोग आंदोलन चलाया था,
और उस समय कुछ लोग सड़कों पे निकल आए थे, घर से बाहर सड़कों पे आ गए थे और आगजनी करने लगे थे, तो उन्होंने सारा आंदोलन रोक दिया था चौरी चौरा कांड के बाद। और उन्होंने कहा था कि मैं, यद्यपि उनका कोई व्यक्तिगत नहीं, उन्होंने कहा था मैं नेता के नाते इसका व्यक्तिगत अपने ऊपर दायित्व लेता हूं, हिंसा का कोई स्थान नहीं हो सकता, प्रतिक्रिया का कोई स्थान नहीं हो सकता, स्वराज्य में सबसे पहले स्वानुशासन हो सकता है। और इतना ही नहीं, लाला लाजपत राय, आप सबको शायद ध्यान हो, 1920 में कांग्रेस के अध्यक्ष थे, उन्होंने क्या बोला कि हमारा आंदोलन विफल हो गया, पर हमारी विफलता हमारे नेता की विराटता और महानता की तुलना में बहुत छोटी है। आज 100 साल के बाद सड़क पे आओ और आर पार की लड़ाई करो, वही पार्टी है, वही पार्टी है, वही लोग हैं। 1919 में मोतीलाल नेहरू जी कांग्रेस के अध्यक्ष थे, आज भी वही परिवार के अध्यक्ष हैं। गांधी वो महात्मा गांधी थे, ये आज के गांधी हैं और आके कह रहे हैं कि आर पार की लड़ाई की बात करो। सभापति महोदय, आप समझ सकते हैं कहां से कहां पहुंच गए। नहीं बैठिए आप। अरे साहब आप बताइए ना, आर पार की बात किसने की थी सड़क पे आके? आर पार की बात 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन के लिए हुई थी। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, इतनी विराट पार्टी, इतना विराट नेता, इतना वरिष्ठ व्यक्ति, और इसके बावजूद ये आपके लिए विचार करने का विषय है। हम अपने समय के अंदर ही रहेंगे। समय की नहीं कह रहा हूं मैं समाप्त कर रहा हूं। चेयर को एड्रेस करिए, इधर उधर मत देखिए, आप बोलते जाइए। मैं सभापति महोदय, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि गांधी, महात्मा गांधी से आज के गांधी तक आते आते ये कहां से कहां तक पहुंच गए। हाँ, ये बताइए, आर पार की लड़ाई की बात करना गांधीवाद है, गोडसेवाद है? बताइए, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। हाँ, अब मैं आपसे एक बात कहता हूं, सुनिए। सुधांशु जी, आप सीधा सभापति महोदय, यदि ये इस विषय पे कहना चाहते हैं तो एक पंक्ति में कहना चाहूंगा। महात्मा गांधी कोई व्यक्ति नहीं थे, कोई हाड़ मास का व्यक्ति नहीं था, वो एक विचार था, एक वैचारिक अधिष्ठान थे, वो राष्ट्रपिता थे। मगर महात्मा गांधी का, हाँ मैं जवाब दे रहा हूं, अरे मैं जवाब दे रहा हूं आपको। सभापति जी, महात्मा गांधी का, अरे सुनिए, कोई केवल सुधांशु जी का ही रिकॉर्ड में जाने वाला है, दूसरा कोई बोले तो जाएगा नहीं। सारा देश जानता है महात्मा गांधी का राजनीतिक दर्शन था राम राज्य, नित्य का भजन था रघुपति राघव राजा राम, अंतिम शब्द था हे राम, जो आज तक समाधि पे लिखा है। और जिस दिन 2007 में हलफनामा देके कहा गया कि राम थे ही नहीं, गांधी के व्यक्तित्व और आत्मा की हत्या उस दिन हुई। अब मैं ये कहना चाहता हूं, इस घटना ने जो कुछ इस देश में किया है, उससे किसी भी व्यक्ति के मन में करुणा उत्पन्न होना स्वाभाविक है, मगर उस करुणा की आड़ में जो राजनीतिक बवंडर खड़ा करने का प्रयास किया जा रहा है, उसके प्रति सजगता भी आवश्यक है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने अपने जीवन में उस स्थिति से जाकर क्षण क्षण तरण तरण समर्पित करते हुए राजनीति के जिस मुकाम पे पहुंचे, और पद पर आने के बाद पहले दिन से उन्होंने जिस प्रकार की स्थिति देश में निर्माण करने का प्रयास किया, आज ये सब करके जो दिखाने का प्रयास किया जा रहा हो, तो मुझे लगता है शायद उनके मन से यह बात निकलती होगी कि अपने जीवन का व्रत देकर जिसको हाथों से पाला है, क्या वह केवल अवसाद मलिन झरते आंसू की माला है? वो आंसू की माला हम नहीं आने देंगे लोगों के आंखों में। और अंत में सिर्फ एक वाक्य कहूंगा, यह समझ लीजिए कि प्रधानमंत्री जी के तरफ से या सरकार की तरफ से कह रहा हूं कि तू अगर मेरे साथ नहीं है तो इसमें तेरी खता भी नहीं, क्योंकि हर शख्स मेरा साथ निभा सकता भी नहीं। वैसे तो एक आंसू भी बहा ले जाए मुझे, वैसे तो एक आंसू भी बहा ले जाए मुझे, मगर ऐसे कोई तूफान भी हिला सकता नहीं। धन्यवाद।